यो व्हाट इज अप माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दोस्तकास्ट। मेरा नाम है विनम्र कसाना। अगर आप इस पॉडकास्ट चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम लोग एपिसोड्स निकालते हैं हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे 12 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप इस पॉडकास्ट को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, मेक श्योर कि 5 सितारे, क्योंकि मैं भारत में सबसे निराले। आज के हमारे गेस्ट का नाम है रियल हिट। ये लोग 7 साल से यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं। इनका मशहूर पॉडकास्ट है रियल टॉक विद रियल हिट दैट यू टोटली नो अबाउट। अमेजिंग बकचोद कॉन्वर्सेशन ऐसी होती है जब 4 लौंडे बैठते हैं और बकचोदी करते हैं ना, वो वाली बातचीत है जिसकी वजह से आपने दोस्तकास्ट को पहली बार चाहा था। वही वाला कंटेंट हम आपको डिलीवर करते हैं आज। दी एपिसोड विद रियल हिट बिगिंस इन 3, 2, 1। तो भाई कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप फाइनली यहाँ पे आ गए हैं। ऑब्वियसली हम भी आ गए हैं 2 से 3 घंटे लेट, जैसे अच्छे एक्टर आते हैं। भाई लोगों का हम इंटरव्यू लेते थे, आज आप हमारा ले रहे हो। भाई मैं तो इससे पहले भी हम बात कर रहे थे बकचोदी वाली, लेकिन अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ ऑफिशियली, ताकि सब लोगों को दिखे कि मैं तारीफ करिए। भाई जेन्युइनली मैं रियल हिट का फ़ैन हूँ। इतनी बकचोदी इतने कम समय में इतना बढ़िया पॉडकास्ट किसी ने भी बनाया है, यूं पॉपअप करा मेरे सीन पे। और फिर मैंने कहा कि यार रियल हिट वालों ने क्या काम करा है। तो फिर मैंने आंटी वाली लव वाली वीडियो देखी। और देखो कोई इसमें दोहराई नहीं है कि आंटी लवर जो होता है वो दूसरा आंटी लवर की अप्रिसिएशन करता है। सही बात है। आंटी लव बहुत जरूरी है भाई जिंदगी में। हाँ, वो एक बार तो होना चाहिए बचपन में। जैसे बड़े बड़े कवि कह गए ना, बिना आंटी को चैन नहीं। भाई ऑफिशियली वेलकम टू दोस्तकास्ट। आई हैव बीन अ फैन ऑफ योर पॉडकास्ट एंड बहुत एक्साइटेड हूँ आप सब लोगों को यहाँ पे फाइनली लाने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। लाइकवाइज, क्योंकि जब पॉडकास्ट की बात आती है तो दोस्तकास्ट की बात ही आती है। हाँ। जितने भी लोगों में हम रिसेंटली इंटरेक्शन हुआ, तो जिससे भी बात करी हमने कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। अच्छा, पॉडकास्ट तो वो भी कर रहा है ना, एक दोस्तकास्ट नाम से चैनल है, काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट है। तो भाई यहाँ तो आना ही था। शुरू करने से पहले भी मैंने आपको देखा था। हाँ। हमने जब खुद शुरू नहीं किया था पॉडकास्ट, तो हम देख रहे थे कौन कौन कर रहा है, कर रहा कौन है फील्ड। तो भाई बहुत अच्छा जा रहे हो। एंड थैंक यू भाई। 5 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए, अब तो क्रॉस हो गए, अब Congratulations। तो बढ़ते ही जा रहे हैं। भाई आपकी कांग्रेचुलेशंस बहुत अच्छी लगी। मैं आपको चाहता तो मैं सबसे डबल हैंडशेक कर लेता हूँ नेता वाला, लेकिन हम दूर बैठे हैं थोड़ा। इस वाले के बाद सीधा 5 का जंप, 1 डन है मिलियन। भाई, डन है। बस सब कुछ सही रहे। इससे याद आया, आप लोग कन्वेंशनली इससे पहले वीडियो स्किट्स बनाते थे, जो आज भी बनाते हो, लेकिन शायद लोगों को नहीं पता, क्योंकि अभी आप लोग खुद भी इंटरव्यू करते होते सारे, कि आप लोगों ने पिवट क्यों मारा पॉडकास्टिंग के अंदर, स्पेशली बिकॉज आप लोग तो फनी वीडियोस बनाते थे। भाई मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट, और स्पेशली जब आप क्रिएटर्स हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको टाइम के साथ स्विच होना आना चाहिए, तभी आप सस्टेन कर पाते हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ भाई ये हो गई थी, स्विच क्यों करना हमने प्रेफर करा, क्योंकि भाई जो हमारी इंडस्ट्री थी जब हमने स्टार्ट करा था, तब ज़्यादा क्रिएटर्स नहीं थे। अब बहुत सारे की बात है 2022 से 7 साल हमने पहले। भाई 2015 में स्टार्ट करा था। हाँ। तब जियो 4-5 लोग ही थे तब 4-5 लोग थे, जिन्हें हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं आज भी। हर्ष, आशीष, आशकीन, भुवन भाई और हम लोग थे, और भी बहुत लोग थे, पर दिल्ली से हम लोग ही थे। तो तब ये चीज़ कोई कर नहीं रहा था, तो हम लोगों ने 3-4 मिनट के स्केच बनाना शुरू करे। जब 3-4 मिनट के स्केच बनाने वाले बढ़ गए, तो हमने लॉन्ग फॉर्मेट जाना शुरू करा, 20 मिनट। और भाई जब लॉन्ग फॉर्मेट के भी लॉन्ग फॉर्मेट आ गए, तो फिर हमने कहा हम चेंज कर लेते हैं। जब 1 घंटा आ गया और ऐसा आ गया, तो उनमें भाई अब जैसे मैं नाम लेके बात करूँ तो हर्ष हो गया, स्वागर शर्मा हो गया, वो लोग बहुत ही अच्छा और सुंदर कंटेंट बना रहे हैं, लंबा बना रहे हैं, और उनको भगवान की दुआ से उनका रिजल्ट भी मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ व्यूज, इन टर्म्स ऑफ भाई अप्रिसिएशन। मतलब बहुत कम लोग हैं जो ये कर रहे हैं, जैसे हर्ष, स्वैगर और राउंड 12 ये लोग हैं। क्वालिटी भी पूरी टॉप नॉच दे रहे हैं, और इसमें है कि पैसा तुम्हारा लगता है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है। अगर और तुम्हें उस लेवल की क्वालिटी चाहिए तो फिर तुम्हें लगाना ही लगाना है। तुम कहीं कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते कि मैं हाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। तो उनको उसका रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ व्यूज भी अच्छा मिलता है, कंटेंट भी नो डाउट अच्छा है, और ब्रांड से भी हो जाता है। तो उनकी गाड़ी उस वे में चल रही होगी। प्लस 4 महीने अगर आपका चैनल इनएक्टिव है, तो आपने लोगों को यूज टू करा दिया है कि हर्ष आराम से कुछ लेकर आएगा या फलाना क्रिएटर आराम से कुछ लेकर आएगा, तो देखेंगे। हमारे केस में सीन ये था भाई कि हम लोग शुरू से ही बहुत रॉ रहे हैं, बहुत क्विक रहे हैं। जितनी स्पीड से हम वीडियो लाते थे, कोई वीडियो नहीं लाता था उस टाइम पे। मतलब वो है कि सब्सक्राइबर्स को आदत डलवा रियल शेट जो पहले नाम था हमारा, उस मतलब रियल शेट लेकर आएगा हफ्ते में 1 वीडियो, हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते में। वेडनेसडे को वीडियो आ जाएगी रियल शेट की, तो हमने डलवा दी आदत। तो जब हम फिर अब हमें अगर अच्छी चीज़ करनी है तो ऑब्वियसली टाइम लेना पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग पे, प्रोडक्शन पे, शूट पे। तो वो 1 महीने का प्रोसेस बन गया प्री प्रोडक्शन का, कि आप 7 दिन स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, 4 दिन शूट कर रहे हो,
15 दिन 10 दिन वो वीडियो एडिट हो रही है, फिर वो प्रोडक्ट जा रहा है, मीनवाइल आपका चैनल डेड हो गया, तो वो रिजल्ट नहीं आ पाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और हमारा चैनल हो गया था उसके यूज टू की रेगुलर अपलोड्स आ रही है, हर हफ्ते में वीडियोस आ रही हैं, पर हमारी महीने में एक हो रही थी, तो उससे भी अफेक्ट आया रीच पे। और बैक एंड पे भी हमारे साथ ना बहुत टाइम से झोल है, हमें भी आज तक नहीं पता चला कि कुछ लोग कहते हैं कि कैप लगी हुई है चैनल पे या कुछ लगा हुआ है शैडो बैन, जिसके वजह से तुम्हारी रीच खुल नहीं रही है और दबती जा रही है। जो रियल शिट था ना, उसमें शिट एक फाउल वर्ड काउंट करता है शायद, जो कि टाइटल टैग्स हर जगह जाता था, और शिट का हिट करने का रीजन भी यही था इन शॉर्ट कि टेक्निकल ग्लिच जो आप पूछ रहे थे। लेकिन ये ना भाई, ये हमको पूरा अच्छे से पता नहीं है या नहीं, क्योंकि एआई भी वो ऑल इंडिया बकचोद है, बकचोद से बड़ा वर्ड क्या हो सकता है। बट और उनकी रीच बढ़े जा रही थी, प्लस ये भी तो है कि वो एक्टर्स भी तो ला रहे थे ना बड़े बड़े, और हर टाइम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। फाउल वर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर बकचोद नहीं है तो शिट भी नहीं होना चाहिए भाई। यूट्यूब पे आई थिंक उस टाइम पे हिंदी वर्ड्स का कोई वो भी नहीं आया होगा, जैसे अब आ गए, क्योंकि पहले से ही। हाँ, तो भाई फिर वही था कि अब हमने सोचा कि भाई या तो फिर इनसे कम्पीट करो कि भाई आप टॉप नॉच चीज़ें रखो और फाइनेंशियल लॉसेस में जाओ, या फिर जो हम कर रहे हैं कि स्केचेस की ऑडियंस बनी है उसको भी केटर करो, बेस्ट वे में केटर करो जो आप अपनी रिसोर्सेज से कर सकते हो, साथ ही साथ कुछ नया लेकर आओ मार्केट में, क्योंकि भाई शॉर्ट फॉर्मेट चल ही रहा है, लॉन्ग फॉर्मेट चल ही रहा है, आप नया क्या ला रहे हो मार्केट में? शॉर्ट फॉर्मेट तो कभी खत्म ही नहीं होगा। शॉर्ट फॉर्मेट एक ऐसी चीज है कि लोग कभी भी देख लेंगे, कि क्योंकि 10-15 सेकंड या 1 मिनट तो है ना लोगों के पास, तो वो आसानी से एक्सेसिबल है। पॉडकास्ट को हम इसलिए लेकर आए कि भाई स्विच करते हैं, एक तो ट्रेंडिंग चीज है, प्लस पॉडकास्ट ट्रेंडिंग है अब, हो रहा है इंडिया में आ रहा है। और भाई ऐसा नहीं है स्विच हो गया है तो स्विच हो गया है, मतलब पुरानी चीज छोटी नहीं है, वो रहेगी। वो तो रहेगी। जो हमें एक्टिंग करने के लिए देखना चाहता है ना, उसके लिए हम एक्टिंग करेंगे। उसके लिए हम इंस्टाग्राम और इस पे ज्यादा एक्टिव हो गए, क्योंकि हमें टाइम थोड़ा बच रहा है, अब इतना टाइम नहीं लगाना है। और ये वो भी चीज है कि लोगों को आजकल भर के कंटेंट मिल रहा है, और लोगों को अब चाहिए वैरायटी। तो ये पॉडकास्ट एक वैरायटी ऑफ कंटेंट है जो वो कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें उनको नॉलेज मिल रही है या कुछ सीखने को मिल रहा है। ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करा है एक शिफ्ट ऑफ ऑडियंस में, कि अब YouTube, भाई मैं खुद YouTube पे कुछ नहीं देखता हूँ ऑनेस्टली, ऐसे रिग्रेसली कि हाँ इसने क्या डाला, इसने क्या डाला। YouTube तो हम तीनों ही नहीं देखते वैसे। अब वो वही देखेगा कि अगर मेरे को सपोज किसी क्रिएटर की वीडियो पसंद है, उसकी आएगी तो मैं देख लूंगा, अदरवाइज क्या चल रहा है वो नहीं देखना। भाई जेन्युइनली बताऊं तो मैं YouTube पे आजकल वो देख रहा हूँ कि भाई सोलर सिस्टम में क्या चल रहा है, वो जो वीडियोस नहीं आती, समझ रहे हो, जो भाई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। हाँ, ब्रेन को एक चैनल है, साइंस साईफाई का एक चैनल है, वो सब देखता हूँ, मेरा इंटरेस्ट वहां जा रहा है। ये सब भी लोग उस पे OTT पे ज्यादा देखने लग गए कि एलियन की चीजें, ये सारी चीजें वीडियोस बनती है ना, ये सब चीजें। अब और वेब सीरीज ने बहुत गेम चेंज करा है। अब कॉलेज के स्टूडेंट्स भी थोड़े पैसे डाल के नेटफ्लिक्स, Amazon ले रहे हैं। 200 रुपीस का प्लान है, फोन ओनली वाला। बॉलीवुड की मूवीज देखने नहीं जा रहे लोग, OTT पे देख रहे हैं। भाई फ्री भी आ रही थी YouTube पे बहुत सारी पिक्चरें। हाँ, फ्री भी है। तो भाई अब YouTube पे तो थोड़ी बच्चों की ऑडियंस ज़्यादा आ गई है, तो फिर हमने सोचा कि पॉडकास्ट लेकर आते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं बेसिकली मार्केट में। तो हमारे लिए भी एक्सपेरिमेंट ही था, हमें पता नहीं था। भाई बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट है। लेकिन तो आप लोगों ने होस्टिंग करने के लिए कैसे सोचा? जैसे लोग क्या करते हैं कि मैं बताता हूँ, मैंने जब स्टार्ट करा मैंने सोचा कि मैं पहले बाहर के होस्ट को देखता था वो कैसे करते हैं, कि वो किस तरह इंटरव्यू लेते हैं, क्या वो हंसी मजाक करते हैं या नहीं करते। तो आप लोगों ने क्या अपना जो वीडियो स्किट वाला सेल्फ था उसी को एज होस्ट बनाया, लेकिन आपने क्वेश्चंस वगैरह कैसे फ्रेम करते हो या फिर सोचते कैसे हो कि इसको लेके आना और ऐसे पॉडकास्ट करना है? भाई हम क्वेश्चन वाला जो फ्रेम करने वाली बात है, ये तो जेन्युइनली बस एक ही जगह हुआ है। हाँ। जब हमने रिसेंटली सोनाक्षी वाला किया था, लेकिन वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सही बताऊं तो। हम कभी भी सोच के नहीं बैठ रहे थे। वहाँ कुछ और ही बात हो रही है। आपने देखा होगा कि हमने उनसे भी हम कह रहे थे आपका पॉडकास्ट हम रात को 12 बजे कर लिए सोते क्योंकि हम सोच रहे थे ये पूछेंगे, बट वो वहाँ जाके आउट हो गया, पूरा आउट हो गया हम भी। लेकिन वो भी लकीली अच्छा चला गया। तो भाई गेस्ट के साथ ये रहता है, जब बात चालू हो जाती है ना तो क्वेश्चन बनता रहता है। हम आज तक हमने सोचा ही नहीं किसी पॉडकास्ट में। दिक्कत नहीं आती क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार पता नहीं क्वेश्चंस फ्रेम करने ऐसे। आप लोग का जो नेचुरल स्टाइल है आप उसी को लेके चले जाते हो। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में हैं वो सारे हमारे दोस्त हैं। करेक्ट, समझ रहे हो? प्लस पर लोगों को पसंद भी वही आता है कि जितना बंदा नेचुरल है उतना ज्यादा बढ़िया है। हाँ भाई, लोग तो फिर आप उससे पूछो ऐसे कि
सो गाइस आपकी जर्नी कैसी रही है? फिर वो बहनचोद आदमी करने याद करता क्या है मेरी जर्नी, क्या करा है मैंने आज तक। लोगों को फिर वो प्रॉपर इंटरव्यू वाली फील आती है ना उसमें। पॉडकास्ट में लोगों को चाहिए कि भाई नेचुरली निकले, जो जेन्युइन बकचोदी हो वो सुनने को मिले। हाँ, लेकिन उस बकचोदी को करने के लिए पहले थोड़ी देर वाइब करते हो, सीधा शुरू कर देते हो? तो हमने पर नहीं, उससे पहले थोड़ी देर वाइब करते हो, 10-15 मिनट बैठ के कि भाई चिल विल करते हैं, या सीधा ही शुरू कर देते हो? नहीं, चिल करते हैं, थोड़ा बंदे को गर्म करते हैं पहले हम। व्लॉग मेरे को आज ही पता लगा, मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, पॉडकास्ट सारे देखे हैं। व्लॉग में देखोगे ना, जो गेस्ट आता है उससे पहले गेस्ट से बैठते हैं। वो तो मैं आया से रूम के अंदर, भाई मैं कैमरा ऑलरेडी ऑन है भाई, हो सकता है मेरे मुंह पे कहीं दही लगी हुई। जैसे हमने खाना खाया ना, सेम प्रोसेस हमारा भी रहता है भाई। तो आप लोगों ने अपना नेचुरल स्टाइल बनाया और ऐसे इंटरव्यूज करने शुरू कर दिए, ठीक है। फिर वो फटना भी शुरू हो गया, फिर उसके बाद उसमें हंसी मजाक भी आ गया। हाँ। तो आप लोगों की आपस में केमिस्ट्री कैसी है? आप सब पहले सब साथ में रहते थे, स्कूल के दोस्तों, क्या सीन है? भाई हम स्कूल के दोस्त हैं, 4th-5th स्टैंडर्ड से दोस्त हैं, और तब से लगा लो हम साथ ही हैं। एक टाइम ये हो गया था कि ये 10th में दूसरे स्कूल में चला गया था, 11th में। हाँ, इनको चाहिए थी साइंस, असल में पापा को चाहिए थी। भाई उस टाइम वो तो टाइम होता है कि घर वाले पूरा प्रेशर बना के रखते हैं भाई साइंस ही ले, क्योंकि मेरे को भी बोला था, मेरी तो औकात ही नहीं थी मैं साइंस कर लूं। और कॉमर्स, फिर मैंने वो कॉमर्स विदाउट मैथ्स। मैथ्स तो भाई समझ ही नहीं आती, ऐसे टप्पा खा के ऊपर से चली जाती है। आए थे और मेरे 32 आए थे, टीचर ने 1 मार्क का ग्रेस दिया था, बोला था ऐसे मैथ्स मत कराओ। भाई मेरे पता है कितने आए थे? 002 दो नंबर बोर्ड में भाई, 2 नंबर बोर्ड में 12वीं में विदाउट मैथ्स थी। मैंने विदाउट मैथ्स ली थी कि चलो क्या होगा मैथ्स का देना, पर मेरे पास ऑप्शन था कि दे देता हूँ, क्योंकि मैं ना मतलब ये था कि ट्राई तो कर लेते हैं एक बारी, क्योंकि मैंने में होता है ना कि ट्यूशन लगाई थी तूने मैथ्स। हाँ, ट्यूशन लगाने के बाद 2 नंबर आए थे। कितने रुपए की ट्यूशन थी? भाई वो सर भी सोचते होंगे मैंने इसको क्या पढ़ा है। 2 नंबर। कोई लड़की आती है ट्यूशन में इसलिए। अरे नहीं, होम ट्यूशन पढ़ता था ना, होम ट्यूशन मैथ्स की होम ट्यूशन पढ़ता था, और हम स्कूल में इसका ना रजिस्टर देखते थे, तो जब ये ट्यूशन मास्टर को फीस देता था ना, तो उसमें लिखा था 1500 रुपए। हाँ, तो ऐसा पन्ना भरा होता था। हमने कहा यार तो तैयारी कर रहा है भाई, ये कुछ मैथ्स के साथ कुछ मेरा गलत सी ना, रिश्ता बैठता नहीं। तो 2 नंबर किस लिए आए थे? भाई 2 नंबर, वो राइटिंग अच्छी होगी थोड़ी। हो सकता है टीचर भी गुजर होंगे। फिर तो पास हो जाता मैं, फिर पास हो जाता। वो नहीं करा, मैं 50 रुपए डाल देते हैं जो उसके अंदर, सर प्लीज कॉल मी। वो नहीं करा मैंने आज तक, वो वाला सीन नहीं करा। मिलते भी कहाँ थे उस टाइम? 50 रुपए जेब में ही नहीं थे। तो 11वीं में तुम्हारा स्कूल अलग हो गया, फिर क्या हुआ? फिर तुम वापस कोलैबोरेट कैसे करा तुम लोगों ने? मैं और ये तो सेम उसमें ही थे, हम साथ रहते थे। फिर उसके बाद मैं चला गया था, दोस्ती मेंटेन रही। फिर भी हम ना जैसे स्कूल में तो मिलते नहीं थे, लेकिन हम बाहर बहुत जाते थे, कैफेज वगैरह में बैठते थे। ग्रुप सेम था, तो हम जहाँ भी जैसे किसी कैफे में बैठे हैं तो हम सबको बुलाते थे कि भाई आजा दीपक, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ का प्लान है। फिर उसके बाद कॉलेज हुआ, कॉलेज में ये किरोड़ीमल में था, मैं DCAC में था और यामिटी में। अब उसमें भी क्या हुआ, हम ना मेरे घर पे चिल करते थे, बहुत ज्यादा फीफा वगैरह खेलते थे। उस चिलिंग में मैं नहीं होता था। हाँ, उस चिलिंग में ये होता था, बट बहुत कम होता था। फीफा कौन सा? उसमें तो था ही नहीं। फीफा कौन सा था तब? 14-15 चल रहा था। फीफा होगा 12-13, हाँ 16 होगा, हाँ 16 होगा उस टाइम, 15-16 होगा। तो हम वो करते थे। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मैंने थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर ज्वाइन करने के बाद मतलब दीपक का भी एक्टिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। मतलब मैं देखता था यूट्यूब पे बाहर के यूट्यूबर्स को, तो वो कीड़ा जगह, अच्छा ये फेमस है यार, मेरे को फेमस होना है। और मेरे माइंड में इन 2 का नाम था ही हमेशा से। मैं अगर कुछ करूँगा तो इनके साथ करूँगा। मतलब हम जब क्लास में थे ना, तो अलग सी एक बकचोदी जो नहीं करते, वो हम लोग थे आपस में तीनों, कि किसी टीचर को इमिटेट कर दिया, कुछ आवाज बदल के बकचोदी कर दी। तो इसके माइंड में हमारा नाम आया कि ये काम ये कर सकते हैं मेरे साथ। तो मैंने इसे करा कॉल कि ऐसा कुछ करना है क्या? करते हैं कुछ ऐसा, ये कर रहा था थिएटर। हाँ, उस टाइम थिएटर, और प्लस मैंने ना, हाँ फिर DCAC थिएटर सोसाइटी के अंदर नहीं, अलग से करता था मैं। उसमें मैंने किया ही नहीं। मतलब उसमें मेरा कॉलेज में तो मेरा थोड़ा ये था कि भाई घूमो, क्या ड्रामा करना है इसमें। कॉलेज में हवाबाजी है फुल। लेकिन कॉलेज के बाहर जाते ही अपना ये थिएटर में इंटरेस्ट था, तो ये भी पापा ने ही ज्वाइन करवाया था। तो भाई MD के दंगों के अंदर आप कैसे रह गए?
भाई दंगे वाले टाइम पे हम दंगों से दूर रहते थे और क्या। अच्छा, ये सीन था। वहाँ के एमिटी की भाई सही वीडियो बताऊं सर्कुलेट मेरा- होती थी ना, क्या कह रहे हो? एमिटी की वीडियो सर्कुलेट होती थी ना हर बार कि दंगे हो रहे हैं, आज पिट रहा है कोई, आज किसका खून हो रहा है। एमिटी ना बहुत बड़ा है, अंदर से बहुत बड़ा है। तो यहाँ कोई दंगा चल रहा है, यहाँ कहीं पढ़ाई हो रही है, किसी को मतलब नहीं है आपस में, समझ रहे हो। अच्छा, हाँ, तो हम उस पढ़ने वाले में से थे, हालांकि मेरा नंबर नहीं आए। तो हमने ये मेंटेन करा कि मिलना, तो फिर इसमें हमें आइडिया है भाई कुछ साथ में करते हैं, साथ में बनाते हैं, तीनों बकचोद हैं ही। फिर ऐसे स्टार्ट कर दिया, एक नंबर की बकचोदी होती है बिल्कुल, मतलब आप भी बैठोगे हमारे साथ, आप भी सोचोगे कहाँ की बात हो रही है, क्या बात कर रहे नहीं हैं अभी हम देख ही रहे थे, वो तो विटनेस कर ही हाँ, रहे थे। तो ये कोई बात चल रही है, अब मैं नाम नहीं लूंगा कि वो भाई बहुत बड़ा वो है। हाँ, जब आप हंस रहे थे तो ये कहीं से कुछ भी आ रहा है, कहीं से। और ये नेचुरली आती है, ये बचपन से ही है, तो हम एक्टिंग नहीं करते, ये हम हैं ही ऐसे। तो फिर उसके बाद फर्स्ट वीडियो के टाइम पे फोन पे शूट करी, कैमरा रेंट करी, लैपटॉप कहाँ, लैपटॉप कैमरा पे शूट करी, ऐसे पकड़ के शूट करी मतलब थी। पहले तो हम है। टेस्ट कर रहे थे कि ये अच्छा जो हम सोच रहे हैं स्केच बना रहे हैं कैसा लगेगा एडिट होगा। 10 वीडियो बनाई थी हमने। आती थी तब ना, हाँ। ये कंपाइल कर हाँ। लेता था। तो फिर कौन सा सॉफ्टवेयर था वो, कौन सा, वीडियो पैड। ओके। उसमें ना मैं रात में एडिटिंग करता था, पापा को CS के थे ही स्टूडेंट, कंप्यूटर ये इनका। लेन-देन नहीं है उसका, उससे भाई मैं रात को ना एडिटिंग करता था बैठ के, पापा को लगता था ये मेरा छोटा लड़का ना कुछ गलत देख रहा है। मम्मी से बोलती थी करता क्या है यार रात भर कुछ इससे यार। उनको मैंने उस टाइम बोलता था मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, समझो मेरी बात। हाँ, मेरे पास हार्ड डिस्क बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई ऐसे करके हम लैपटॉप से शूट करना, एडिट करना, हालांकि हमने पोस्ट नहीं करी वो वीडियोस लैपटॉप वाली, लेकिन शूट हमने इस तरीके से करी थी कि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए हर जगह यही बोलते हैं कि तो लैपटॉप में कैमरा लिए मतलब वीडियो पे For example, सपोज डायलॉग बोलना है तो ऐसे पकड़ा हुआ है, एक बंदे ने इतना ही फ्रेम है कि एक डायलॉग बोला, अरे दीपक तू ये क्या कर रहा है, दीपक के पास आया, दीपक ने एक जोक मारा, या उसी फ्रेम में हम दोनों ऐसे करके बात कर रहे हैं, तो ऐसे। हाँ, उसमें नोटबुक की तरह खोल के ऐसे शूट कर रहे हैं। तो अगर जैसे ऐसे नीचे का एंगल लेना है तो उसे नीचे से ऐसे पकड़ा हुआ है हमने। फिर उसके बाद वो नहीं हुआ, फिर हम फोन पे आ गए, चलो फोन से दीपक करते ने हैं। ले लिया iPhone 6। हाँ। दीपक के बाद दीपक ने iPhone से बनाएंगे, अब iPhone से। तो फिर जब मारा हमने लगा लो 3310 की क्वालिटी नोकिया वाली सीधा आई। तो उस टाइम पे और कोई क्रिएटर्स थे जो मतलब वीडियो स्किट्स में क्यों एंटर किया बजाय भाई कंपैरिजन? उस टाइम ना कनाडा के कुछ क्रिएटर्स थे, जैद अली वगैरह, वो भाई सब बेसिकली वो लोग जिनको बना देख के रहे हम इन्फ्लुएंस हुए थे ना, बंदा वही तो करेगा ना। मतलब अगर उस टाइम गेमिंग चल रहा होता, हमने गेमिंग देखी थी ना, हम गेमिंग करते हैं। हमारा इंटेंशन एक्टिंग हाँ, acting का भी था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि नहीं वो- था, मतलब वो बेसिकली हमारा था कुछ क्रिएट करना। कुछ क्रिएट करना हाँ। लेकिन टाइम से ना 1.5-2 साल के अंदर ना वो ऐसा भी लगने लग गया था मेरे को तो पर्सनली कि हाँ एक्टिंग कर सकता हूँ मैं। मोटिव ये था कि लोगों को हंसाना है बकचोदी से अपनी, मेन ये था। तो हमने कहा कि भाई ये स्केचेस के थ्रू और छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू बकचोदी से अपनी लोगों को हंसाएंगे, तो वो हुआ भी इवेंचुअली। तो फिर उसी में घुस गए हम। तो आप लोगों की स्क्रिप्ट्स के अंदर तीनों साथ में कोलैबोरेट करते हो कि एक बंदा लिखता है? भाई अब ऐसा हो गया है, अब अगर मैं बात करूँ तो राइटर्स हैं, तो एक्सपीरियंस लोग हमने जोड़े विद टाइम, बट पहले ऐसा होता था जो स्किट राइटर ही हैं? हाँ, वो राइटर है, स्क्रीन प्ले राइटर है। तो हम लोग बैठते हैं, एक आइडिया पे जैम करते हैं, फिर उसको सीन्स डिसाइड कर लिए बेसिकली, ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर वो उसको डायलॉग फॉर्म में लेकर आता है। फिर जब वो फर्स्ट ड्राफ्ट कहते हैं उसको, फिर वो जब लेकर आता है, फिर हम लोग दोबारा उस पर पंच अप करते हैं, फिर सेकंड ड्राफ्ट तैयार होता है, फिर उस पे को दोबारा गो थ्रू करते हैं, फिर एक फाइनल draft आउटपुट जो है वो निकलता है। 3 ड्राफ्टिंग करते ही करते हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम लिख दिया और बना दिया? नहीं भाई, ऐसा पहले होता था। ऐसा भी हुआ है, रैंडम भी होता है, और ये प्रोसेस छोटा भी होता है जब ब्रांड कमिटमेंट होती है कि भाई जल्दी वीडियो चाहिए तो आओ। जल्दी क्या बन सकता है, जल्दी वो बन सकता है जो घर घर में हो। अच्छा, घर घर के हिसाब से कॉन्सेप्ट सोचो, तो मतलब बिजनेस माइंड भी आपको लाना पड़ता है। हम थोड़ा स्टार्टिंग से ही ऐसे हैं कि ब्रांड ने बोला मुझे कल वीडियो चाहिए, परसों चाहिए, हम कहते हैं भाई ब्रांड अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़। हाँ, हम बना देते हैं वीडियो। ऐसा कोई मुझे लगता नहीं कोई क्रिएटर होगा कि इतनी जल्दी वीडियो किसी ने बना के दी हो। कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो कि भाई नहीं यार मेरे को एक सर्टेन क्वालिटी मेंटेन करनी है, बट हमारे साथ ये है कि यार मना मत करो काम को। आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते हम, हमने कहा आने दो। अगर मान लो, मतलब हमारा ये थोड़ी है कि यार हम बहुत पैसा लगा के एक पिक्चर बना रहे हैं जिसमें हमें अपनी सोल डालनी है। अगर हंसाने की बात है, इसमें अगर थोड़ी कम हंसी है, अगली में ज्यादा हंसा देगा। बात सही है। धीरज भाई हमको जब ब्रांड लेके आते थे ना, वो 4-5 क्रिएटर्स को देते थे,
तो रियल शिट उस टाइम पे हुआ करता था कि जो बोलता था हाँ संडे को चाहिए ना, फ्राइडे वाला है, दे देंगे। बाकी अपनी डेट एक्सटेंड करा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हम नहीं कर पाएंगे या नहीं डिलीवर हो पाएगी वीडियो, तो आप पोस्टपोन कर दो। बाकी हमने तो हर वो किया है। प्लस हमारे साथ एक अच्छी चीज, जो एक कीड़ा रहता है ना लोगों में, ये आ जाता है कि भाई नहीं दे रहे, जा नहीं हो पाएगा, तुम समझ नहीं रहे, तुम समझ नहीं रहे, हम क्रिएटर है, हमने वो चीज नहीं रखी कभी, चाहे हम रात को सोए ना हो, वो तो आज तक भी नहीं आई। कभी ये हो कि भाई मतलब कुछ काम है, काम पोस्टपोन कर देते हैं अपना, चाहे एडिटर को रात को अपने घर सुलाना पड़े या कुछ खुद एडिट करनी पड़े। बहुत सी बार इन दोनों ने बैठ के वीडियोस एडिट करी है कि टाइम पे डिलीवर हो, तो अगर हम या तो हम कमिटमेंट नहीं करते कि भाई नहीं हो पाएगा, या फिर हम करते हैं तो फिर हमें वो चीज देनी है। आप लोग 7 दिन काम करते हो भाई? ऐसा भी हुआ है, ऐसा बट हुआ है कि हम आज 7वें दिन भी कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि लगे ही हुए हैं, हम करते रहते थे, हम बीट कि फ्राइडे को ऑफ हो गया, हम ये नहीं सोचते थे कि ट्यूसडे छुट्टी लेते हैं तब ले लेते हैं। वीडियो बनी, भले ही सैटरडे संडे चला गया उसमें, मंडे रेस्ट कर लिया, वीडियो बनी। ये क्रिएटर की अलग वो होती है भाई, वेडनेसडे को पार्टी करने कुछ फिक्स नहीं था हमारा। हाँ अच्छा, तो ऐसा शुभम ने बोला कि आपने कांटेक्ट किया था कि संडे को भी करना पड़ जाएगा, हमने कहा चलो चल लेते हैं भाई। करना नहीं, मैं तो तैयार हो गया, तो मैंने कहा आराम से जब भी जो सिचुएशन थी वो सॉल्व हो जाए तब कर लेंगे। मैं तो आजकल मैं कर रहा हूँ 7 दिन काम, वैसे मैं भी नहीं करता, क्योंकि पता लगता है यार जो रियल लाइफ कौन सी है और पर्सनल लाइफ कौन सी है, सब मिक्स लगते हैं। पर जो तुम्हें पसंद है ना, वो फिर तुम ये नहीं देखते सैटरडे या संडे कर लेते हो। फिर भाई ये बात कर लेते हो, फिर तुम तुरंत तैयार, जहाँ तुम्हारा मन लग रहा है वो फिर ना हो और वो फिर हो जाए, तो तभी मतलब तभी मजा आता है, उसमें करने में भी मजा आता है। तो अब फिर फन के लिए क्या करते हो? क्योंकि वीडियो क्रिएट हो रही है, ये फुल टाइम प्रोफेशन है, लाइक फन के लिए फिर क्या करते हो? सोते हो? भाई फन के लिए तो हम ट्रिप्स मारते हैं। अच्छा। और वैसे हमारा ना, जो मैं बता रहा था, स्कूल का ग्रुप बहुत कॉमन है, स्कूल के ग्रुप के साथ कैचअप कर लिया। बाकी अब तो ये बैठ के बकचोदी करने का काम ही बना लिया हमने। तो जब फन करने का मन होता है तो किसी गेस्ट को बुला लेते हैं, पॉडकास्ट कर लेते हैं। हाँ भाई, ये भी काफी सही है। मतलब कंपैरिजन फ्रॉम वीडियो स्किट्स, पॉडकास्टिंग काफी लो प्रेशर लगती है भाई। हाँ भाई है, मच लो प्रेशर, क्योंकि उसमें तुम्हें 100 चीजें देखनी है। कैमरा कैसे लग रहा है, इसमें एक जगह कैमरा लग गया, वो फिक्स हो गया, वो हिलेगा नहीं। उसमें तुम्हें एंगल्स देखने हैं, फिर वो सही से शॉट ले रहा है नहीं ले रहा, उस शॉट में फोकस शॉट है या डी फोकस शॉट है, वो लाइटिंग देखनी है, 100 चीजें हैं। बात ही तो कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रही है बस, ये चीज है। तो कितना आसान है। अब अभी हम इसमें यहीं पे है, फिर अगले रूम में है, या फिर हम बाहर हैं, अब सब शिफ्ट करना है, हर चीज फिर वहाँ एक्टिंग हो रही है, तो वो पूरा टाइम टेकिंग और एग्जॉस्टिंग है भाई। वो चीज भी छोड़नी नहीं है। हाँ, जिससे उठे थे वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपकी कोर ऑडियंस जब हम भाई 4 दिन का शूट करके जब सोते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार कुछ करा है। तो वो जो पीस ऑफ माइंड मिलता है ना, एक अच्छा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके, या एक मेहनत वाला, जब मतलब अब पूरे दिन का शूट भी होता है ना, जब अब छोटी वीडियोस करते हैं, लेकिन प्रेशर उतना ही रहता है कि भाई फलाने एक्टर को क्या कॉल टाइम देना है, वो एक्टर कितने बजे आएगा, एक्टर्स का लंच कैसे होगा, अच्छा ये प्रॉप कहाँ से अरेंज होगा, शाम को लड़के को भेजकर, प्रोडक्शन वाले को भेजकर ये प्रॉप मंगाना है, यार ये अरेंज नहीं हुआ, ये एक्टर अरेंज नहीं हुआ, तो ये पूरा प्रेशर रहता है। फिर अगले दिन का पूरा शूट सब कुछ टाइम से होने से लेकर, भाई बारिश आ गई, धूप आ गई, वो सब जब पुल ऑफ हो जाता है ना रात को, जब हम ड्राइव करते हुए घर जाते हैं, तो एक अलग सा सुकून होता है कि भाई आज कुछ मेहनत करके घर जा रहे हैं। आज फिर हम अगले दिन मिलते तो भाई 1 करोड़ की नींद आई है भाई। कुछ बढ़िया नींद आती है। हम इस सुकून का वेट कर रहे हैं कि हमने बहुत टाइम से लंबा शूट किया नहीं। हाँ, भाई 1 दिन का शूट पर हमें ना, अब तो लेकिन हमें पसंद बहुत है। लेकिन हमने अभी एक वीडियो शूट करी थी कुछ टाइम पहले, गुमशुदा, उसमें हमारा बहुत मतलब उसमें हमें प्रॉपर साल ही हो गया एक तरीके से, नवंबर की बात है। वो सबसे ज्यादा हैवी शूट था हमारा आज तक का। हाँ, तो भाई मतलब मेरे को तो अभी हमें 1 महीने पहले की बात करूँ तो एक ब्रांड आया, हमारा साथ सेम सीन था कि भाई ये डेडलाइन है, तो हम उसी दिन बैठे थे, हम ना स्क्रिप्ट पे काम कर ही रहे थे कि ब्रांड फॉर्चुनेटली मिल गया। तो उन्होंने कहा भाई ये डेट है, हमने कहा कि अच्छा ठीक है, 6 बज रहे हैं, आज रात को ही शूट शुरू करो तभी डिलीवर हो पाएगा। तो 6 बजे बैठ के हमने एक्टर अरेंज करे, ये सब करा, पूरी रात हमने शूट करा, एडिट करके टाइम पे जब पुल ऑफ कर दिया तो ये हुआ कि हाँ भाई चलो कुछ कर रहे हैं। मतलब उस दिन हमने सुबह 8 बजे तक शूट किया, 9 बजे घर पहुंचे हैं। हाँ, सुबह सोने,
हम देख रहे हैं कि भाई अंकल सुबह वॉक कर रहे हैं, वो जज कर रहे हैं कि पार्टी करके आ रहे हैं। हाँ भाई वो तो करते हैं, वो सोच रहे हैं कि ये पार्टी करके आ रहे हैं, पर उन्हें क्या पता हम काम करके आ रहे हैं। अच्छा वो बोल भी देते हैं घर वालों से, यार तुम्हारा बेटा सुबह सुबह मतलब क्या करता है रात भर। घर वाले फिर अब सपोर्ट करते हैं कि तुम फुल टाइम काम कर रहे हो। भाई घर वालों को तो पता है इमेज, वो उनको पता है कि क्या कर रहे हैं, साथ बैठ के आ रहे हैं। हाँ बढ़िया तो लगता ही होगा। ये चीज तो पहले हो चुकी थी, स्टार्ट हाँ अब तो बहुत हो गया। 3 साल बाद वंस मनी केम इन द इक्वेशन, मनी, यस, क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ वीडियो बना रहे हो। भाई पता है क्या, अगर डैड को दिख रहा है ना कि भाई उनका बेटा फेमस हो रहा है, हाँ। लोग जान रहे हैं, उनको उससे मतलब नहीं, उससे पैसे मिल रहे हैं ना, ठीक कर रहे हैं। हाँ मतलब ये लेजिट प्रोफेशन है, क्योंकि आज भी लोगों को प्रॉब्लम होती है इस बात को स्वीकारने में कि हाँ हमारे टाइम्स अलग हैं, हम अभी जो हमारा काम है, जो हम स्केचेस, मतलब वी आर इन अ सीरियस बिजनेस ऑफ बीइंग फनी। राइट राइट। ये लोगों को समझ ही नहीं आता, लोग सोचते हैं ऐसी बकचोदी कर रहे हैं, ऐसी शूट हो जाता है। भाई अब तो बदल गई यार लोगों की बहुत। पर शूट भी पैसे भी काफी सारे लगते हैं ना, मतलब पर शूट जैसे हम बात कर रहे थे, अगर हम बात मतलब 6 फिगर्स तक लग जाते हैं आराम से एक शूट को डिलीवर करने के अंदर। जो बड़ा शूट होता है उसमें लग जाता है भाई एक छोटे स्केच में बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं यार। भाई अब ये भी हो गया ना ब्रो, एक मतलब क्रिएटर्स ने ना वो सेट कर दिया है बेंचमार्क सेट कर दिया। अब हमको बहुत डाउन तो नहीं बना सकते, अगर वो भी नहीं बना रहे तो हम बिल्कुल भी नीचे कर सकते, मतलब मरे से हमारा 70-80 हज़ार तो तुम्हारा जाएगा ही जाएगा। भाई एक मिनिमम बजट तो एक फिक्स है ही है। अगर आपके पास 3 कैरेक्टर्स भी हैं, लेट्स से मॉम डैड और बेटी, सपोज एक लड़की है, गर्लफ्रेंड है, एक अच्छा एक्टर मिनिमम बता रहा हूँ 5000 पर डे लेता है। 3 कैरेक्टर आपकी वीडियो में आए, 15,000 तो ये हो गए। 2 दिन का शूट है, 2 दिन के हो गए, वो डबल हो गए, 30,000 ये हो गया। कैमरा का अलग एक्टर कॉस्ट है। उसके बाद आपको मान लो एक लोकेशन है, एक कॉस्ट्यूम है, उनका लंच है। अब वो एक्टर्स कहते हैं हमें कन्वेंस भी चाहिए क्योंकि 9 बजे से लेट हो गया, मेट्रो नहीं चलेगी, तो कैब है। भाई करते करते बहुत नखरे होते हैं ना एक्टरों के, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ये सेट पे आते हैं ना, ये हमसे हाथ में मिलेंगे, चाय दीपक चाय, हाँ तुम मिल तो ले यार मुझसे। मेल भी मत, ये तो मत कर यार। ये बॉलीवुड के भी एक्टर नहीं है, नॉर्मल एक्टर्स हैं भाई। ये बॉलीवुड के भी नहीं है, ये बॉलीवुड मतलब क्या है कि ये साइडीज कह सकते हो कि बॉलीवुड भी अगर किया तो साइड एकदम साइडी वाला जो रोल होता है ना, वो वाला रोल किया होगा इन्होंने, कि चेले का भी चेला। और वो भी भोजपुरी वाली वीडियो में भी जो मूवीज होती है ना, उसमें भी जो साइड रोल वो वाले लोग भी मतलब हर कोई ऐसा नहीं होता, कुछ लोग जेन्युइनली थिएटर अच्छा करके भी आते हैं, उनकी पर डे कॉस्ट ज्यादा होती है, बट वो एक्सपेक्ट वो करते हैं कि भाई जो हमें मूवी के सेट पे मिलता है, वेब सीरीज के सेट पे मिलता है, वो हमें यहाँ मिले। भाई आपको एक कहानी बताता हूँ। एक सेट पे ना एक लेडी आई हमारे, तो वो जिसकी मैं मतलब जो बता रहा हूँ, आती पानी नहीं है यार, ये आधी बोतल रखी है, क्या है ये? मैंने कहा पी लो उसमें से, हम भी उसमें से पी रहे थे, क्या हो हाँ, आ करके सब लोग पी रहे हैं। आ करके पी लो, ये तो नहीं बोला मैंने। मैंने कहा पानी अभी आ रहा है, ले लो। तो उसका मतलब पहले मिनट से ये लफड़ा चालू हो गया, उसका सीन चल रहा है, वो अगर फंबल भी दे रही है बीच बीच में, तो हम कह रहे हैं थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा वैसे करो, उसको समझा रहे थे। उसको लग रहा है कि हम उसको थोड़ा वो कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, उसकी डांट मार रहे हैं। वो जोन बिल्कुल नहीं होता हमारे सेट पे, हम नहीं करते ऐसे। उसका हुए जा रहा है 4-5 घंटे शूट हो गया। फिर हम शूट कर रहे हैं बस में, तो बस में उसने बहुत टेक्स्ट दिए, तो मैंने कहा ऐसे कर लो, मतलब जैसे वो उसने फंबल किया मैं उसको रोकता था, मैं उसको समझाता था। तो वो दीपक लिसन टू मी, उसका चालू रैंट। मैं शांत बैठा रहा, मेरा मन तो कर रहा है इसको झाड़ू यहाँ पे अभी, इसको इसकी औकात बताऊं, लेकिन मैं बिल्कुल शांत बैठा रहा। मतलब हमारा वो होता है, हम ये रखते हैं कि यार हम ना सबसे फ्रेंडली रहें। अगर कोई कर भी रहा है बकचोदी, तो उसको हम आराम से बोल देते कि यार ये मत करो, पर हम ज्यादा एग्रेसिव होके हमने तो आज तक किसी को बोला ही नहीं कुछ। फिर भी लोग उसको ऐसे लेते हैं कि यार ये ऐसे कैसे कर रहे हैं। सारे ऐसे नहीं होते, सारे नहीं होते, वो तो हर उसमें होता है, पर बट इन सेट्स के ऊपर तुम्हें डायरेक्ट भी करना पड़ता है, सोर्सिंग भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है भाई। मतलब तुम्हारी एक्टिंग भी हो रही है, तुम उनका पानी भी देख रहे हो, तुम क्रू को भी मैनेज कर रहे हो, फिर तुम्हारी एक्टिंग पे कंस्ट्रेंट नहीं आता इससे सब कुछ मैनेज करके? भाई आता है, डेफिनेटली आता है। हम अपना 100% एज एन एक्टर दे ही नहीं पाते उस समय। मतलब ये हो जाता है कि भाई आप टेक देने जा रहे हो, आके किसी ने बोल दिया भाई लंच नहीं आ रहा यार,
अब तुम टेक देने जा रहे हो और ऐसा हो रहा है, या फिर ये हो गया कि भाई कॉलेज में हम शूट कर रहे हैं, सेट लगा हुआ है, लाइट चली गई, अब लाइट वाले को खुद ही ढूंढ रहे हैं, पूरे कॉलेज में हांड रहे हैं, लाइट वाला मिला, अब आके फटाफट टेक दो। तो उसमें एनर्जी भी फिर वापस से वो वाली नहीं आ पाती ना कि तुम उसी एनर्जी से एक्टिंग कर रहे हो। अब रैदर उसके अगर आप इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने जाओगे कि एक डायरेक्टर रखा आपने, एक एडी रखा आपने, एक बंदा रखा जो ये सब हैंडल करेगा, तो पैसा आ जाता है, फिर वो बॉलीवुड लेवल का पैसा आ जाता है। पैसा खर्च करो। मतलब ये वाली चीज है कि अगर तुम कहीं और जा रहे हो ना एज एन एक्टर काम करने के लिए किसी और चैनल पे, तब तुम चिल बैठते हो, वो बढ़िया लाइफ है। तुम बैठे हो, तुम्हें एक्टिंग करनी है, अपने डायलॉग्स बोलने, लेकिन यहाँ पे तो हम प्रोड्यूसर है, हमारा चैनल है, हम ही एक्टर हैं, तो हमें तो देखना ही है। प्लस ये भी है कि भाई जो लोकेशन है वो अरेंज हमने करी है, वो किसी थर्ड पर्सन ने तो नहीं करी। अब कांटेक्ट हमारे पास है, तो कोई थर्ड पर्सन को तो वो बंदा पहचानेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं खुद करने वाला सीन आ ही जाता है, चाहे आप किसी को भी हायर कर लो, क्योंकि आप किसी थर्ड पर्सन को हायर कर रहे हो। किसी ऐसा हुआ हमारे साथ, डायरेक्टर को हायर करा कि भाई मुझे ये लगेगा यार, मुझे ना ये चाहिए, डायरेक्टर साहब की अलग से वो आ रही है यार, सैंडविच आ रहा है डायरेक्टर साहब का, अब वो पैसे तो हमारी जेब से अच्छा, जा और रहा क्रू है। वाला भी देखा डायरेक्टर दूसरा, को भी हमला है। वो भी देखेगा कि इसके लिए सैंडविच आए तो मेरे लिए भी आए। समझ रहे हो, वो वाली बातचीत भी हो जाती है। इसमें एक बहुत बड़ा ये चीज हो जाती है कि डायरेक्टर को मालूम है अगर मेरे को हायर कर रहे हैं ना, मतलब इनके पास बजट तो है, ब्रांड तो है, हाँ। अब मैं इनसे ना खाने का सामान अलग से भी मंगाऊंगा, मैं इनसे ट्रैवल भी लूंगा और उस पैसे को बचाऊंगा, आऊंगा बस से पैसे लूंगा टैक्सी के, वो समझ जाता है, उसका मालूम है कि अच्छा ब्रांड आ गया, अब ये पैसा फेंकने वाला। हाँ, और वो ये भी कहते हैं कि यार इस बार तो ब्रांड है, तो इस बार थोड़ा बढ़ा के मेरी सैलरी दे दो, बढ़ा के पैसे दे दो थोड़े। तो भाई बहुत, और जंप वो भी नहीं कि 1-2 हज़ार का, 5 हज़ार का, 10 हज़ार का जंप ले जाते हैं। तो जब ये सब फकअप्स हो रहे थे भाई तो फिर हमने भाई थोड़ा देख के। दिमाग लगाया कि भाई जितनी रिसोर्सेज आप मतलब हम भाई वो लोग हैं जिन्होंने फ़ोन से बनाया है, और फ़ोन से बनाकर अगर आप इस लेवल पर आ सकते हो ना, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ताम झाम करो, ग्लैमर की कोई जरूरत नहीं है। ताम झाम करो तो ही वो अच्छा लगेगा। आप एक डिसेंट चीज़ लेकर चलो और स्मार्ट हो जाओ बिजनेस सेंस में, क्योंकि एज भी आ गई है, आपको सस्टेन करना है आपको। हमने ऐसा करियर चूज कर लिया कि हम देयर इज नो गोइंग बैक, हम सिर्फ ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम भी हमने वो कर लिया था। तो और भाई उस टाइम जो हम अर्न करने लगे थे ना नए में, जो हुआ था इनिशियल फेज, वो था बहुत ज़्यादा, तो हमारे वो बहुत ज़्यादा था। मेरे साथ तो ये था कि जो मेरी जॉब लगी थी ना, साल भर का पैकेज, वो मैंने 1 महीने में बना लिया था। वो क्रेजी, तो उससे डबल हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, ये पता ही नहीं था। जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी भाई, हम गली में खड़े होके फोन से वीडियो शूट कर रहे हैं और उसके हमें इतने पैसे मिल रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आ गया कि जिसमें हम पूरी दुनिया भर का शूट कर रहे हैं और हमें उतने पैसे भी नहीं मिल रहे। हाँ। तो फिर हमने सोचा यार कि अब ये स्विच करने वाला रीजन भी यहाँ पे जुड़ गया कि भाई स्मार्ट हो जाओ, थोड़ा सा बिजनेस माइंड भी लेके चलो, पूरा दिल ही मत लगाओ, थोड़ा दिमाग भी लगाओ, काम को इस तरीके से लेके चलो कि आप लंबा कर पाओ। मतलब बेसिकली जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए तुम्हारा, जो फिर तुम क्या ही काम कर रहे हो। अकाउंट रहे हो। हाँ, और वो बढ़े, वो कम ना हो। सही बात है भाई। इनिशियली लोग ऐसा नहीं सोचते, इनिशियली लोग सोचते वायरल हो जाओ, किसी भी तरह से नाम हो जाए, लेकिन आप रियलाइज करते हो कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, कभी ना कभी होंगी, तो पैसा कमाना जरूरी हो जाता है, खासकर इस प्रोफेशन के अंदर जहाँ पे लोगों को लगता है कि पैसा नहीं कमाते होंगे, फेम भी जीते होंगे। हाँ, लोगों को लगता है हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। इस मोटिव से ना लोग, नॉर्मली है भाई, इस मोटिव से लोग सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते ज्यादा, कि ये सोचते हैं यार मैं ये करके वायरल हो जाऊं, ये करके सोचते हैं यार ये करके मेरा पैसा आ जाएगा। ऐसे लोग सक्सेसफुल होते ही नहीं है। अगर तुम्हें जेन्युइनली वो करना है ना, तो वो चीज़ करो, तो तुम उसमें हो गई होगे सक्सेसफुल। अगर तुम शोबाजी के चक्कर में अच्छा इसके साथ तो ये हो रहा है मैं ये कर लेता हूँ, वो करोगे तो उसमें तुम नहीं दे पाओगे अपना 100%। अच्छा देखा जाए तो हम भी किसी और को देख के इंस्पायर हुए थे, लेकिन सही बताऊँ ना, हमने अपने पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे गांड कदम लगा दिया, खुलने बोल दिया भाई। हम भाई चिल नहीं करते थे, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ यही करते थे। और ये बात है भाई, मानो या मत मानो, तुम एक चीज को 3 साल तक लगातार करोगे ना फुल डेडिकेशन से, तो तुम उसमें कर जाओगे। टाइम भी लगता है, टाइम भी लगता है ना, मतलब 3-4 साल तुम्हें देने पड़ेंगे। हाँ, तुम उसके साथ बिल्कुल भी छलावा नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते अंदर ही अंदर तुम झूठ कर रहे हो अपने काम के साथ, वो चीज नहीं कर सकते कि मैं आधा कर लूंगा फिर हो जाएगा ना होए। हाँ, मेहनत करनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और करोगे नहीं तो फिर नहीं बनेगी भाई बात। तो तुम लोगों ने जब ये अपना जो ये प्रोडक्शन सेट था, कैमरा वगैरह, यानी कि लैपटॉप का कैमरा था, फोन कैमरा था, फुल फ्लेजेड सेट आने कब शुरू हुए? फर्स्ट सेट एक्सपीरियंस क्या था जब तुमने खुद का अपना सेट बनाया?
भाई ये तो याद भी नहीं, मतलब इस तरीके से हुआ ना, इतना स्मूथली और फ्लेक्सिबली हुआ पता नहीं है ये ना मार्केट ने करवा दिया हमसे। सच मतलब बताओ, कहते हैं ना कि तुम देख कर ही सीखते हो, वो चीज रही भाई हमारे साथ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि हम ना बहुत ही ज्यादा उसमें चले गए कि वो कर रहा है तो हमें भी उससे compete करना है। वो ऐसी क्वालिटी दे रहा है तो आपको भी ऐसी क्वालिटी देनी है। क्योंकि बीच में ऐसा टाइम आ गया था कि लोग थोड़ा मतलब देखने लग गए थे वैसा competition कंटेंट जैसे-जैसे अच्छा बढ़ता गया ना, तो लोग स्टैंड आउट करने के लिए अलग अलग चीजें ढूंढते गए। हाँ। ठीक है, कुछ लोगों ने प्रोडक्शन बहुत तगड़ी कर ली, कुछ लोगों ने क्विट कर दिया, कुछ लोगों ने कुछ और चीज में स्विच कर गए सही टाइम पे, समझ रहे हो। कुछ लोग वहीं के वहीं रहे, तो हम लोग भी क्वालिटी वाइज अप जाने की कोशिश करने लगे। तो पहले जब हमने कैमरा से शूट करा फॉर अ गुड ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ़ोन से, उसके बाद भी हमने तीनों ने 15-15 हज़ार डाल के खुद की जेब से, तब हमने कोई पैसे आने नहीं शुरू हुए थे, एक DSLR लिया था 45,000 का। हाँ। उसको ट्राईपॉड पे लगा के, मतलब एक बंदा सेट करके आता था, तीनों उसके सामने खड़े होके शूट करते थे सेम एंगल में। हाँ सेम एंगल में। फिर नहीं, फिर क्लोज कुछ एंगल्स तो हमें पता थे पहले से, करने लग गए थे कि अब ये तेरे ऐसे शो। कैमरा वर्क किसी ने सिखाया है, खुद सीखा? खुद सीखा, खुद करते थे सब। भाई हमारी वीडियोस देखना पहले वाली, उसमें आपको मालूम पड़ेगा इनको क्या इनकी औकात है। चेहरे में इतना गोरा लग रहा हूँ उसमें। भाई हमारा बस ये कंसर्न था कि साले गोरा लगना है, अब ये नहीं देख रहे पीछे बर्न हो रहा है। भाई सीन ये हो रहा है कि लाइट है, मुंह पे पड़ रही है लाइट, ठीक है, मैं देख रहा हूँ हाँ दीपक बढ़िया है, शुभम सही आ रही है लाइट, कैमरे में देख रहा हूँ काले लग रहे हैं, और इतनी तकड़ी लाइट मार रखी है फिर भी, तो इतनी कोई टेक्निकल नॉलेज थी नहीं पहले से। और फिर तो कैमरा के बाद मेरे ख्याल से धीरे धीरे ऐसे शुरू हुआ, मतलब ऐसा एकदम सेट नहीं आया। फिर हमने शूट करने के लिए एक बंदा बुलाने लगे, जो वो वेडिंग, ठीक है, जो वेडिंग वाले होते हैं कि भाई इसके पास बढ़िया कैमरा है, हमारे पास तो 45,000 का, इस पे है 2.5 लाख का। 2.5 लाख का पहले कैमरा मैन आया, बस फर्क यही था, 45 और 2.5 लाख का स्क्रीन दोनों की सेम थी। फिर भाई हमारे पास आया, फिर हमने सोचा यार कैमरा तो चलो सही है, पर लाइट आने लगी कि लाइट से भाई इम्पैक्ट आएगा। फिर लाइट आने लगी, फिर बदला हमारा कि भाई महंगा वाला DOP आएगा। महंगा वाला DOP आया, और उस टाइम वो भी था कि एक हमारा बॉलीवुड कोलैबोरेशन था शर्मन जोशी के साथ। नहीं तब तो डायरेक्टर भी आया था, तब तो डायरेक्टर भी आ गया, DOP आया है। फिर हुआ यार कि यार हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। फिर ये हुआ कि यार स्क्रिप्टिंग कब तक खुद करेंगे, अब थोड़े फ्रीलांस राइटरों से स्क्रिप्टें उठाते हैं। तो स्क्रिप्टों में लोग बैठने लगे, अब बुलाने लगे हम कि स्क्रिप्ट राइटर, चलो राइटर भी आ गया। अब भाई ये हुआ कि एक बॉलीवुड कोलैबोरेशन है, तो यार ऐसे जाएंगे तब तो बेइज्जती है। तो हमने एक डायरेक्टर को अप्रोच करा कि भाई आप चलोगे साथ, तो चलो जी, चल लूंगा, पैसे लूंगा, चलने के, हाँ डायरेक्ट करने के, मतलब लगना चाहिए ना भाई, कोई प्रोफेशनल आए हैं तो हाँ जी कर चल लेंगे। तो मेरे सामान की लिस्ट, तो उसने पहली बार सामान की लिस्ट बनाई कि माइक आएंगे, हम तो आईफोन यहाँ ऐसे जेब में डाल लेते थे डायलॉग के बीच में, और लोग उसी में ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, आईफोन क्यों चमका रहे हो अपना, उन्हें तभी कह रहे थे स्टार्टिंग में आईफोन लगा कि ऐसे बात करो। तो फिर ऐसे करके हुआ, तो उसने भाई लिस्ट बनाई सामान की, फलानी लाइट, ये इक्विपमेंट, ये पतली वाली लाइट जो फेस पे जाएगी। तब वहां से चिट्ठा बना। तो जब वो क्वालिटी आई निकल के, तो हमें लगा यार क्वालिटी तो कुछ आई है, ठीक है, इज्जत भी बच गई। तो भाई ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर ना हमें थोड़ा बता भी रहा था कि ऐसे की जगह ऐसे कर लो, ऐसे की जगह। तो हमने कहा यार ये सही है, डायरेक्टर को पता है, डायरेक्टर बुलाने के बाद ना बीच में ये दिक्कतें भी आई थी, क्योंकि हम 3 साल से खुद ही करते आ रहे थे। वो अपना कुछ बोलता था और मेरे को बीच में लगता था भाई मुझे लग रहा है ऐसे करना चाहिए, तो उसमें और हमें थोड़े ऐसे क्लैश आते थे, क्रिएटिव डिफरेंस हो जाता था। वो कहता था कि दीपक भाई मैं आया हूं ना, मुझे करने दो। मैंने कहा भाई ये भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे कर ले, तो वो वाली चीज होती थी। मतलब पर वो इतनी प्रॉब्लम नहीं रही कभी, पर प्रॉब्लम वहां आई जब रिजल्ट नहीं आया। इतना सारा काम लगाने के बाद भी रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ व्यूज, और कभी कभी ऐसा होता था कि यार ये क्वालिटी अगर ठीक है आप दे रहे हो क्वालिटी का, पर इससे 19-20 हम खुद भी कर सकते हैं यार, प्लस सेविंग भी होएगी।
तो फिर सबसे पहले डायरेक्टर हटा फिर बैक टू वो एकदम वो नहीं गए, जितना आया था उतना ही सामान गया। की लिस्ट आधी हो गई, हाँ ठीक है, और डायरेक्टर हम ही हो गए, डीओपी एक डिसेंट बंदा हो गया जिसके पास एक डिसेंट कैमरा है, हवाबाजी नहीं है ज़्यादा, तो फिर अब एक डिसेंट टीम है कि डिसेंट प्रोजेक्ट्स पुल ऑफ करेंगे, डिसेंट डिसेंट ना कम ना ज्यादा, धीरे धीरे स्विच करते जाओ। कि मतलब जैसे पॉडकास्ट है, अभी हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो उनके साथ कर रहे हैं जिनकी अभी डिजिटल प्रेजेंस है, करेक्ट, क्रिएटर्स हैं। अभी हम भाई बहुत लोगों के साथ आपके जैसे जॉनर, जैसे आप डिफरेंट जॉनर्स के साथ करते हो, हम भी करना चाहते हैं कि भाई एक पॉडकास्ट एक्सपीरियंस हो, हमें भी सीखने को मिले। तो उसके लिए फिर हम काम कर रहे हैं कि दूसरा चैनल एक रियल टॉक क्लिप्स बना लिया, उस पे हम तीनों बैठ के भूतों की बातें कर लेते हैं, बकचोदी कर लेते हैं उस पे ऐसे ही। हम तो उसके लिए भी सोचते हैं कि यार आज इसको बुला लेते हैं, अच्छा उसको बुला लेगा सेक्सोलॉजिस्ट को, अच्छा कोई एलियन पे बात करेगा उसको बुला लेगा, सेक्सोलॉजिस्ट को बुलाओ। हाँ। मैंने डॉक्टर शेख मालूम है, डॉक्टर शेख के बोर्ड हाँ इंडिया को मैंने उसको व्हाट्सएप करा था और वो उसने मेरे को हाँ भी कर दिया था। अच्छा फिर उसने शायद हमने एक फनी वीडियो बना दिया डॉक्टर शेख पे, तो उसने मुझे गोस्ट कर दिया उसके बाद। मैं दोबारा ट्राई करूंगा, पर भाई वो उसका यूट्यूब चैनल था, यूट्यूब ने बैन कर दिया उसके चैनल को। हाँ उस पे वो बताता कि लंबा करे, 10 इंच का करे, घोड़े जैसा करे, रॉड जैसा करे, ऐसी ऐसी बातें वो करता था। और मतलब वो बकचोद A1 कंटेंट बनेगा। ये तो भाई इंडियन ऑडियंस के लिए है, उनको चाहिए ऐसी बातें। भाई उनको ना चाहिए, लेकिन पब्लिकली नहीं चाहिए। हाँ पब्लिकली ऐसे कंटेंट को गाली देनी है भाई, ये क्या मैंने करने उसके लगे? कमेंट्स देखे थे, एक भी कमेंट आयरॉनिक नहीं था, सब में सर मेरा बड़ा कर दो और उसका नंबर दे रखा था। भाई ये वही वाली बात है, तुम गाली वाली वीडियोस पेरेंट्स के साथ बैठ कर नहीं देख सकते, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम्हारे डैड अलग देख रहे हो, तुम अलग कमरे में देख रहे हो, हाँ वही चीज है ये। देख रहे हो वो भी है। ऑल्दो मैं सरप्राइज होगा अगर किसी के पापा देखना शुरू कर दे गाली वाले वीडियो, वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का देखेंगे, यंग क्रिएटर्स का नहीं देखेंगे। भाई वैसे हमें बहुत लोग मिलते हैं बड़ी एज के लोग, हाँ जो स्किट्स की तो कोई एज नहीं है। डायलॉग है रील्स का कि अबे तेरी खोपड़ी है भोसड़ी है, तो ऐसे ही हमें एक ना वो बार बार में थे कहीं पे, तो एक अंकल आ गए वहाँ, मतलब बड़ी एज के थे, कह रहे यार वो तुम्हारा डायलॉग बहुत तगड़ा है यार, तेरी खोपड़ी है भोसड़ी है, और वो बोल भी खोपड़ी भोसड़ी, कि बोल के खोपड़ी दिखाओ, भोसड़ी। बोल के दिखाओ। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं भाई, बड़ी एज के भी मिल जाते हैं। स्किट्स की कोई एज नहीं होती ना, स्किट्स सब लोग देखते हैं मेरे ख्याल से, जो स्केचेस होते हैं। हंसना सबको, सब लोग टाइप करते हैं फनी वीडियो हिंदी, तो कहीं ना कहीं तो आ ही जाता होगा। भाई लोगों की जिंदगी में दुख है, तो उनको अगर हंसा रहे हो तुम, तो उससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? तो यार रियल का फिर नेक्स्ट लेवल क्या है, मतलब यूट्यूब पे ही करना है प्रोडक्शन लेवल हैवी, या फिर लाइक कुछ और प्लान है? भाई प्लान ना सही बताऊं, टाइम के साथ अपने आप एग्जीक्यूट होते चले मार्केट बनवाती है प्लान आपकी। हाँ मार्केट के हिसाब से चलो, उस हिसाब से बेसिकली हम लोग अपने आप को करते रहेंगे, उसी में इंडल्ज, और वही होता रहेगा। मतलब भाई मैं पर्सनली हमको एज एन एक्टर नहीं लेके चलता, हम एज एन एंटरटेनर चलते हैं कि भाई जो चीज़ चलेगी ना, हम आपको एंटरटेन करने के लिए हैं उस चीज़ में। बाकी हमारा फोकस शॉर्ट कंटेंट पे आ गया है वापस, क्योंकि हमने भाई 7 साल पहले एक प्लेटफॉर्म होता था वाइन, हाँ हाँ वाइन, ये बना पॉल वगैरह और ये किंग बाक वगैरह सब उस पे फेमस हुए। वाइन बनाते थे। किंग बाक नहीं है भाई, वो शब्द बैच अच्छा उफ। तो फिर वो तब भी था, वो आज रील्स के फॉर्मेट में, तो हमें शॉर्ट फॉर्मेट का लग रहा है कि ये कभी नहीं जाएगा, चाहे लोग कितने बिजी हो जाए, चाहे कितनी बड़ी वेब सीरीज आ जाए, लोगों को फोन पे देखने के लिए कुछ चाहिए, तो शॉर्ट कंटेंट पे फोकस है भाई। जैसे फेसबुक ना बीच में डेड होके फिर से रिवाइव हुआ है, तो जो हमने पिछले 6-7 साल में कंटेंट बनाया था ना, वो अब हमने शॉर्ट करके फेसबुक पे ट्रिम करके बेसिकली 15 मिनट की वीडियो ट्रिम करी, 3 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में पोस्ट किया, तो उसने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। तो भाई तुम्हें समझ में आ रहा है कि शॉर्ट कंटेंट मतलब देखने के लोग बैठे हुए हैं, 4 मिनट के लिए लोग बैठे हैं, तो उस पे फोकस है कि भाई इंस्टाग्राम पे रील्स पे एक्टिव रहना है। और अभी यूट्यूब कर भी रहा है शॉर्ट्स को मोनेटाइज, हम वेट कर रहे हैं भाई, यूट्यूब भी हो रहा है, इंस्टा भी हो ही रहा है, अब कुछ लोगों का तो हो गया, बोनस सेक्शन के अंदर जाके कर सकते हो। हाँ अभी हमारा तो नहीं है, हम सोच रहे कब होगा। नहीं वो तो आप अप्लाई कर सकते हो, किसी का भी हो सकता है वो जैन के बाद आई थिंक सबका ही हो जाएगा, जो इंस्टाग्राम पे तो हो गया ऑन। हाँ यूट्यूब शॉर्ट्स तो भाई देखो कई लोगों की रोजी रोटी चली यूट्यूब शॉर्ट्स से, मैं ऐसे क्या बोलूं, यूट्यूब शॉर्ट्स फंड भी देता है, बहुत बढ़िया सीन है। लेकिन में हम नहीं आएगा भैया, बोनस अब आ जाओगे भाई, अभी तो टाइम है। वो जो देता है ना मेजरली, जो बड़ा वाला जो होता है, जो प्रोग्राम, जो आप बोनस की बात कर रहे हो, प्रोग्राम बोनसेस की बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम। अच्छा वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, नहीं जो कुछ चैनल्स के साथ उन्होंने ऐसा कोलैबोरेट करा था कि उन्हें एक स्पेसिफिक बजट दिया था क्रिएटर्स को, तुम शॉर्ट डालो दबा के,
अच्छा वो बोनस वही होता है शायद, नहीं वो अलग है। जो बोनस आता है मंथली बोनस, वो एक अलग चीज है। हाँ। उन्होंने एक एक्स अमाउंट लाके कुछ क्रिएटर्स को दिया कि तुम हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट्स डालो अपने मेन चैनल। हम रह गए यार, बस वही तो हम भी रह गए, हम भी नहीं आते उस लीग में। भाई चलो फिर आओ, आते पे चलते हैं, दुख मनाते हैं। तो भाई शॉर्ट इतने सालों से यूट्यूब पे बताओ, पूछ ही नहीं रहे यूट्यूब वाले। भाई यूट्यूब वाले पूछो क्या कर रहे हो यार, हाल चाल पूछो यार। भाई हम पहले बात कर रहे थे ना थोड़ी ये भी है, बिकॉज यूट्यूब के ऑफिसेज वगैरह सब थोड़े मुंबई वगैरह में, यहाँ पे वाले क्रिएटर्स को मुंबई ट्रैवल करना ही पड़ता है अगर अपनी वो बनानी है। मुंबई वाले कर लेते हैं दोस्ती यारी, क्योंकि वही है पास के पास, उनकी जब दोस्ती यारी बढ़िया हो जाती है फिर काम भी निकलते हैं, सारी चीजें होती है। भाई जैसे जेवर में एयरपोर्ट आया, ऐसे जेवर में यूट्यूब भी आना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी बात हो तो रही थी उस तरफ फिल्म सिटी बन रही है, तो वो होगा अगर, हाँ तो गेम चेंज हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे भी बहुत क्रिएटर हैं जो एक्चुअली आई थिंक ऑब्जेक्टिवली ज्यादा फनी है, मेरा बयान है। हाँ भाई दिल्ली वाले लोग कंपैरेटिवली ज्यादा फनी है, फनी है, और उन लोगों को बॉम्बे वाले तो ऐसे ट्रीट करते हैं कि हम ज्यादा फनी है यार, वो थोड़ा उनका एंगल रहता है दिल्ली वालों के लिए, अपने आप को उनका ह्यूमर अलग समझ आता है। ये वो वाली भाई मैं तो नहीं, लेकिन तुम बोल रहे हो डिप्लोमेटिक बात, मैं बोल रहा हूँ ओपन बात कि नहीं भाई मेरे को तो मुंबई वाला ह्यूमर बेकार लगता है। मुंबई वालों का थोड़ा है, उनका एक्शनल है, हमारे ये कि बकचोदी फुल ऑन चलती है, ये वाला सीन, यही वाली बात है। तो बट इन टर्म्स ऑफ OTT वगैरह, अभी आप लोगों ने रिसेंटली कोलैबोरेट करा क्या कहते हैं सोनाक्षी सिन्हा के साथ, जब हम पहले बात कर रहे थे, हनी सिंह के साथ, वो वाले जो स्टाइल कहते हैं उसके अंदर काफी क्योस भी था, बट उससे कुछ बेटर रिस्पॉन्स आया, लाइक उससे कुछ इन टर्म्स ऑफ रियल हिट की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, मतलब लोग और जाने हैं। भाई ये तो हुआ है कि रियल टॉक विद रियल हिट जो शो का नाम है ना, ये एक अपने आप में एज अ ब्रांड बनता जा रहा है। क्योंकि जब भाई हनी पादी ऐसे लोग बैठे हैं हमारे साथ में, भाई हाँ, बहुत नए लोग तो होती है कि ये कौन बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, अच्छा लगा, दूसरा देख लिया, तो बहुत नए लोग तो आए हैं। और भाई नए लोग इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस ही नहीं, इंडस्ट्री के लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, और अगर हमें रैंडम लोग भी मिलते हैं तो वो नॉर्मल स्केचेस की बात कम, आजकल पॉडकास्ट की ज्यादा कर रहे हैं कि भाई आपका पॉडकास्ट देखा, रियल टॉक वाला बहुत अच्छा कर रहे हो। पॉडकास्ट मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा कि जज नहीं कर रहा कि हर टाइप का लोग पॉडकास्ट देखते होंगे, बट लोग मतलब जैसे हमारे फ्रेंड्स कुछ मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे, तो वो उन्होंने देखा कि साथ में बैठा बंदा हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, तो मतलब उसके पास भी एक जर्नी कवर करने के लिए वो टाइम वो चीज हो गई। हाँ, वो लोग भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, मतलब हम लोग के माइंड में इमेज थी पॉडकास्ट तो इंटेलेक्चुअल लोग देखते हैं। भाई वो चेंज हो, बिल्कुल चेंज हो गया, वो आने वाले टाइम में और चेंज होगा, हर कोई देखेगा, क्योंकि अब इंडिया पॉडकास्ट को एकदम अपने कंट्री के हिसाब से कर रही है। पहले हम देखते थे कि बाहर पॉडकास्ट का मतलब टॉक शो, उसमें इंसान की जर्नी जानते हैं, या 4 तरीके बताओ आप क्यों सक्सेसफुल हो, इस तरह की बातें होती है, वो चेंज हो गया। खासकर बकचोदी के जॉनर में अभी भी कम है। AI भी निकालता था 2010-11 में, उनके पॉडकास्ट आते थे सिर्फ ऑडियो वाले। तो भाई उसके अलावा आपके पास कोई मेरे लिए शब्द या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बकचोदी का तो भाई आप तो बस ऐसे कोई तो बोल। कितने साल रहे थे बॉस्टन में? 4 साल रहा था मैं। फिर मैं बॉस्टन में ही था, पर मैं यहाँ वहाँ ट्रैवल करता रहता था। US पूरा घूम लिया आपने? भाई मतलब वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट घुमा, बाकी तो US में टेक्सास मियामी वगैरह में नहीं गया। बीच वाला तो अनअवॉइडेबल, सही क्या ही जाओगे वहाँ पे, ये सीन था। तो आपको एडजस्ट करने में दिक्कत हुई वापस आके कि यार मतलब जैसे जो हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला दोस्त है, वो कह रहा है मैं इंडिया नहीं रह सकता, मैं कनाडा जा रहा हूँ दोबारा, चाहे मुझे वीजा नहीं मिला, और वो अड़ा हुआ है कि जाऊंगा, वीजा नहीं मिला, पर मैं अब कनाडा जा रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रह सकता। भाई एडजस्ट करने में मुझे ऑनेस्टली दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरे यहाँ पे दोस्त थे, फिर मैंने देखा यहाँ काम किया जा सकता है। यहाँ ऐसी बात नहीं है, लोग बोलते हैं कि वहाँ की चकाचौंध थी, वहाँ की क्वालिटी वगैरह अच्छी है, हाँ है, लेकिन जो मिला हुआ है उसको तो यूज करो। ये थोड़ी अब अगर वहां कभी पहुंचना होगा तो हम उसके लिए प्लान करके पहुंच जाएंगे। ऐसा थोड़ी हमारा यहाँ का भी काम नहीं चल रहा, हम यहाँ का काम छोड़ के भी वीजा की एप्लीकेशनों में लगे हैं, और फिर वहां का भी ना चले, और वहां का भी ना चले। क्योंकि अभी ये देखो ना, अभी हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ काम करा है, तो हम लेवल 0 से लेवल 3 या 4 पे बैठे हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर वहां फिर लेवल 0 पे जाओ। अगर आपका ऑनलाइन कोई बिजनेस है तो बात अलग है, पर एज एक इंसान की सोशल नेटवर्क भी तो कुछ चीज होती है। अब यहाँ हम मिले, हम दोबारा मिलेंगे, 36 लोगों से मिलते हैं, एक नेटवर्क बनता है। उसको दोबारा से जाकर स्टार्ट करना एज यू ग्रो ओल्डर मुश्किल हो जाता है कि अब मैं कनाडा जा रहा हूँ भाई, मैं बिल्कुल 0 हूँ, फिर मैं और भाई रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। भाई ये मुझे लगता है वो लोग रिस्क ले सकते हैं जिन्हें ना कोई भी काम करने में शर्म नहीं है, जैसे सपोज वो टैक्सी या जिनका काम बाहर सरवाइव करना है, बस जिनका काम ऐसा नहीं है जिसके अंदर कॉन्स्टेंटली लोगों की जरूरत है। देखो यार, अगर आप एक क्रिएटर हो, खासकर यूट्यूब क्रिएटर हो, ठीक है, तो आपकी अगर ऑडियंस ही इंडिया की है, आप इंडिया वाले ही पॉडकास्ट कर रहे हो,
तो अब बाहर चले जाओगे तो फिर आपको बिल्कुल नई मेहनत करनी पड़ेगी ना वहाँ के लोग लाने के लिए। गेस्ट ही नहीं आएंगे, गेस्ट ही नहीं आएंगे। आप जूम पे कर लो, कितना जूम पे करोगे, लोगों को तो फिजिकल फील ही नहीं है। मैं जूम पे वही वाले करता हूँ जो लोग है ही नहीं यहाँ पे, जो मतलब जो मतलब बाहर रहते हैं उनके साथ करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अब भाई पैंडेमिक वाला एक्सक्यूज था जूम का, वो खत्म हो गया। अब अगर आप भी ऑफलाइन पॉडकास्ट नहीं कर रहे तो आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं। इंटरेस्ट कम बनेगा ना लोगों का। ऐसे बैठे हैं, ऐसे दिख रहा है तो लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई सामने बैठ के बात हो रही है। आप लोगों ने कभी जूम पे किसी को इंटरव्यू दिया या कोई ऐसे कॉल्स वगैरह करी हैं? भाई हमने तो गेम खेले हैं जूम कॉल पे बढ़िया दबा के लॉकडाउन में। लड़कियों से बातें करी हमारे भाई, इंटरव्यू तो नहीं दिए। इंटरव्यू नहीं देते भाई, मजा ही नहीं आता भाई। मेरे को लगता है उसके लिए व्हाट्सएप कॉल बढ़िया है, जूम पे ऐसे वो ओमेगल टाइप हो जाता है। लॉकडाउन में शुरू हुआ था ना, ई डेट ऑन जूम, वाज लाइक ब्रो यार अच्छी यार, मर ही जाऊं इससे बढ़िया तो क्या कॉन्सेप्ट भाई की मतलब हाँ लोग जूम पे डेट पे जा रहे हैं। कह रही है बॉस्टन में था, नोएडा तक नहीं आई बात। नहीं ये फरियाद में मैंने भी इंटरनेट पे देखा था कि और लोग कर रहे हैं, थोड़ी कि मेरे को दोस्त कर रहा है गोली न मार देता उसे। भाई तू यार टाइम वेस्ट नहीं भाई, कोई नहीं। मैं मानता हूँ डेटिंग वेटिंग करने की मिलना है तो रियल लाइफ में जाके मिलो। ये क्या होता है भाई, हे आई वेंट ऑन अ जूम डेट, इट वेंट ओके, तुम मुझे जानते ही नहीं हो। सही बात है। क्या का शुरू हुआ था यार, ये क्लब हाउस वगैरह भी शुरू हो गया था। क्लब हाउस पे तो लोगों ने गांड मार दी 2 मिनट में। क्लब हाउस कैसे स्टार्ट हुआ था और क्या हो गया उसका? और क्लब हाउस पे भी जैसे ग्रुप बनते हैं, उसमें भी ऐसे कि एक ग्रुप का कोई हेड हो गया, तो मैं मेरा कोई जानने वाला था, उसमें ऐसा टोरा हो गया भाई मैं तो क्रिएटर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। क्लब हाउस भाई ये दुनिया तो देखी नहीं मैंने, सच बताऊं। तो क्लब हाउस बिल्कुल नहीं गए? हम गए, क्लब हाँ गए नहीं गए, मैं भी नहीं, बस ये कि पता लगता रहा। मैं फोन में भाई मैं ना लोगों से पूछता था कि भाई ये क्या है, क्या चल रहा है क्लब हाउस का सिस्टम। तो वो बताता भाई इसमें ग्रुप बनते हैं, इसमें हेड होता है, फिर तुम टॉपिक देते हो एक दूसरे को, उस पर बात होती है, वो वाली पिकअप लाइन या कुछ बकचोदी चलती रहती है उसमें, अलग अलग टाइप की दुनिया भर की। ये कूल बनने की डेफिनेशन हो गई थी कि ब्रो मैं भी गया था, ये सारे शहरी चोचले हैं, ये मत करो भाई। भाई मैं भी गया था, मेरे को बाहर निकाल दिया था ग्रुप से। क्यों? क्योंकि मैंने उल्टी सीधी बातें कह दी थी। क्या कह दिया आपने? नहीं मैंने पहली बार गया था, पहली बार ही ऑलवेज अब्यूजिंग, उसने निकाल दिया। वो कोई ऐसे एमटीवी टाइप का आरजे था, उसका काम नहीं चल रहा था ना, तो वो क्लब हाउस एडमिन बन गया था। तो तब ये बात पर सही है भाई, क्लब हाउस के एडमिन्स में इतनी अकड़ थी, कोई हिसाब किताब नहीं है भाई। तुम्हारा सोशल नेटवर्क कहाँ है आज? कहीं पे भी नहीं है। तुम्हारे फॉलोअर कहाँ दिखते ही नहीं है भाई। उसने बोला तुम्हें कोई भी किक आउट कर देता है। मैंने कहा मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगा, मैं ले ही नहीं सकता, मुझे किसी ने किक आउट कर दिया, कैसे कर लूंगा भाई। ईगो हर्ट हो जाएगी वहाँ पे। हाँ भाई वो जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी चला गया। और इनफैक्ट ट्विटर स्पेसेस भी आया था, ट्विटर स्पेसेस भी डेड हो गया। ये वाले नहीं चल सकते। मतलब लोगों को चूंकि पैंडेमिक खत्म हो गया ना, लोगों को फिर से प्रोड्यूस्ड टॉप क्वालिटी कंटेंट चाहिए। उनको नहीं चाहिए आधा अधूरा के जूम पे बना दिया, ऐसे कर दिया, बिना मेहनत करे। ये सीन है। उस पे कंटेंट चलता था क्या क्लब हाउस पे? कंटेंट नहीं चलता था, लोग आपस में बातें करते थे, बकचोदी नेटवर्किंग कर रहे हैं। मिलेंगे जी, देखेंगे, हम बिजनेस कर लेंगे जी साथ में, फलाना ढिमकाना। हाँ यही सीन है। वो इंस्टाग्राम के लिए फनल था कि भाई मतलब अच्छे मेरे फॉलोअर बढ़ जाएंगे 3-4 लोगों के सामने। मैंने ना 1-2 बढ़िया बातें कर दी। हाँ ये वाला सीन था भाई। छोड़ो कुछ नहीं, यूट्यूब है क्या है, यूट्यूब है यूट्यूब पहले भी था, आज भी। मैंने देखा सारे नेटवर्क ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन यूट्यूब का जो गेम खेल रहे थे, आप लोग खेल रहे हो इतने समय से, वो फायदे में रहता है भाई। YouTube है भी तो बहुत टाइम से, 2004 से 3-4 से, तो भाई वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल स्मूथ हो गया है। आप देखो हर रीलर नहीं कर सकता YouTube वाला काम, लेकिन हर यूट्यूबर इजीली रील्स बना सकता है। हाँ ये तो है, क्योंकि हम लॉन्ग फॉर्मेट का कंटेंट बना चुके हैं, शॉर्ट का ही बना चुके हैं। YouTube वाले खासकर जो पुराने वाले हैं, हाँ, और उनके लिए तो आसान है। एनालिटिक्स अवेलेबल होते हैं, वो किसी प्लेटफॉर्म के पास नहीं है। जो YouTube वाले देख सकते हैं एक एक चीज, CTR आ रहा है। सच बताओ कभी नहीं देखते हैं, एनालिटिक्स का टैब ही नहीं खोला आज तक। 7 साल हो गए भाई। क्या लोगों को चमक रहा है, क्या नहीं चमक रहा, कहाँ से व्यूज आ रहे हैं, क्या सोर्स है, कुछ नहीं देखा भाई कभी भी। मतलब 6-6 महीने में खोल के एक बार, मतलब लोग हमसे वैसे पूछ लेते हैं ना, मतलब जब ब्रांड्स मांगते हैं तब स्क्रीनशॉट लेते हैं, कभी देखते हम देख लेते, अच्छा ये है, अच्छा ये चल रहा है, हमारा काम ऐसा चल रहा है। अच्छा लड़कियां तो है ही नहीं उसमें, रेशियो में फीमेल तो है ही नहीं। 9% 10%, 90% मेल भाई। वो तो है ही, देखो 10% लौंडे देखने आते हैं। मेन बात तो यही है। सही है भाई। आप लोगों को लोग कहाँ फॉलो कर सकते हैं? इंडिविजुअल अकाउंट्स। अच्छा सॉरी, 1 मिनट पहले भाई, मैंने आज वो गाना सुना, अच्छा लगा, बढ़िया लगा भाई। जो 1 महीने पहले एक गाना निकाला था ना, आज मैं सॉरी मतलब मैं बाथरूम में बैठ के देख रहा था कि मैं इंडिविजुअली सर्च करूँ इंडिविजुअली क्या काम कर रखा है भाई ने। तो वो उसमें लिखा हुआ था बायो के अंदर कि आई एम द रियल हिट गाय बट आई ऑल्सो लाइक मेकिंग म्यूजिक। भाई हाँ मेरे को पसंद है यार। मतलब पैंडेमिक के टाइम ही मैं लिखने लगा था,
हाँ। तो फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब हमने रियल शिट चैनल पे भी गाने बनाए हैं दो तीन, तो हमने लिखे थे साथ में। तो मेरे को है शौक लिखने का गाने वाने, तो मैंने लिखे और मैंने बनाए। तो वो शौकिया चल रहा है ब्रो, मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा है कि ये चीज़ मुझे कमा के दे या ये चीज़ मुझे फेमस कर दे। बस एक वो चीज़ है कि भाई मन करता है एक्सप्रेस करने का, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी, या कुछ थॉट आया या कुछ बीट सुन के म्यूजिक में तो हमारे गांधी जी बचपन से हैं, तबला वबला इन चीज़ों में आगे रहे हैं। सीखता था स्कूल में, तो ऐसे रहा है। तो भाई उसे मैंने कहा कंटिन्यू करते हैं, कुछ अगर कुछ मन करता है, स्किल है तो उसको परस्यू करना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टेशंस, एक प्योर इंटेंशन के साथ कि हाँ भाई। तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि भाई हवाबाजी वाली म्यूजिक वीडियो कर लूँ, मैं सोचता हूँ कि एक डिसेंट तरीके से इसको प्रेजेंट कर दूँ, एक डिसेंट म्यूजिक वीडियो। मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई मुझे इससे कुछ कमाने नहीं तो इसमें लगा दूँ, वो चीज़ भी नहीं करूँ। पर ये चीज़ भी नहीं करूँ कि भाई अगर मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ अच्छी है तो उसको बहुत अंडर वैल्यू करके प्रेजेंट कर दूँ, सिर्फ ऑडियो डाल दी या। भाई मेरे को लगता है और क्रिएटर्स भी जो देख रहे हैं ना, आप लोग किसी भी फील्ड में घुसते हो उसके अंदर मतलब फाड़ देते हो। उनमें से म्यूजिक भी देखा, पॉडकास्ट भी है, स्किट भी है। ऑनेस्टली मतलब ऐसा कभी ऐसा आप लोगों को शायद क्यों नहीं आता कि यार डाउट कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते? ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? मैं भी चाहता हूँ कि मतलब और लोग भी देख रहे हैं, उनको भी लगे यार कि बहन कुछ भी बना के डाल दो, चल जाता है। लाइक आपके लिए ऐसा है, क्योंकि मैंने किसी और क्रिएटर को नहीं देखा सक्सेसफुली यूट्यूब के ओजी क्रिएटर्स को पिवट करते हुए पॉडकास्ट से इतनी सक्सेसफुल जितना आप लोगों ने करा है। भाई देखो ना, जो आप कह रहे हैं जैसे म्यूजिक की बात कर रहा है, इसका पैशन है, बहुत पहले से कर रहा है, इसमें स्किल्ड है, तो ये उसमें घुसा भी और अच्छा कर भी रहा है। अब बात अगर आप पॉडकास्ट ही कर रहे हो, इसमें है क्या बैठ के बातें करनी भाई वो हम बचपन से अच्छी करते हैं। मैं लेकिन आपको वैसे बता रहा हूँ कि जब हमसे कोई मिलता है ना, तो वो वीडियो से कंपेयर करता है कि भाई तुम ना रियल लाइफ में ज़्यादा फनी हो, तुम्हारी वीडियो में वो चीज़ निकल के नहीं आ पाती, पता नहीं क्यों। तो फिर हमने भी नोटिस करा कि यार जो हमारी रॉनेस है, जो हम जैसे आपसे मिले, कुछ रैंडम बातों पे हंस रहे हैं, आप हंस रहे हो हमारी, तो हम वो क्लिक करती है कि भाई ये चीज़ हम वीडियो में डालेंगे ना, यही जो तो ये ऐसे नहीं फटेगा। कॉन्टेक्स्ट ही होता है उसके लिए। हाँ, अब कॉन्टेक्स्ट ही होता है, राइट। तो भाई इसीलिए फिर हमने सोचा कि इस स्किल को भी कहीं पे लगाया जाए कि अगर हम रियल रहकर कोई हमें बड़ा क्रिएटर कह रहा है सपोज, तो मतलब कुछ तो बात होगी जो वो कह रहा है हमें भी फील होती है, ग्रुप में भी फील होती है। तो हमने कहा चलो ये ट्राई करते हैं इस चीज़ को और करते हैं, क्योंकि या तो ये है या तो ये कुछ टाइम में डिक्लाइनिंग है स्केचेस वाला लाइन। तो भाई फिर वो बस ये कि करना तो है ही, अब जो पसंद है वो करो। अब ये भी अब जैसे ये कह रहा था कि भाई अब देयर इज नो गोइंग बैक, अब करना है, समझ रहे हो? स्केचेस नहीं तुम्हारा लग रहा तो तुम ये करो। अगर पॉडकास्ट का नहीं आता ट्रेंड तो हम कुछ और कर रहे होते, अगर किसी और चीज का होता। ये नहीं कि बस हम भाई हाथ पैर मार के, ये नहीं है कि सिर्फ स्केच कर रहे होते तो वो ही करे जा रहे हैं, वो नहीं है। अडैप्ट करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिकॉज़ यू हैव बीन रेलेवेंट फॉर 7 years now, which is a huge thing। लोग नहीं रह पाते ये ना अगर जैसे कोई अकेला बंदा है, अकेला क्रिएटर है, उसके लिए काफी मुश्किल है। और जैसे हम 3 लोग हैं तो वो वहाँ वो चीज एक तरीके से ऐड ऑन होती है, हर चीज में ऐड ऑन होती है। इनफैक्ट प्रेशर झेलने में भी, फेलियर डाउनफॉल झेलने में भी हेल्प करती है कि आपके पास टीम है, स्पेशली दोस्त हैं कि भाई चलो अगर दुखड़ा भी है तो हंसते हंसते। और कभी कभार जैसे शूटिंग करने का मूड नहीं होता और इन दोनों का शूट करने का मूड है तो मैं भी करता हूँ, हाँ करते करते तो अपना भी मन कर जाता है ना, तो उसमें फिर बूस्टअप हो जाता है कि क्योंकि बकचोदी करते फिर शूट करने लग गए, तो वो वाला वो है अंदर कि आपस से ही चीजें बनती चली जाती हैं। भाई ऐसी आपस से पॉडकास्ट बन गया तो भाई क्या है बन गया पता ही नहीं चला। भाई लोग फॉलो कर सकते हैं रियलिट को और सबके इंडिविजुअल अकाउंट्स को। एंड भाई बहुत अच्छा लगा, मजे करके बहुत मजा आया। आपको मजे आए? आपके कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गए? नहीं भाई, मेरे पेट में सारी बातें जो थी मैंने निकाल दी, सारा कीमा भी निकाल दे, कुछ पार्ट 2 में रख लेते हैं। हाँ यार, दोबारा कर लेंगे क्या, 2-3 ऐसा थोड़ी देर हम टाइम बिताते हैं, थोड़े बहुत जिंदगी में ऊपर नीचे दुखाएंगे, किसी का बच्चा हो, किसी की शादी हो, फिर नई बात होगी। मजाक कर रहा हूँ, आई अभी किसी की शादी या बच्चा होने वाला है, अनलेस शादी तो हुई नहीं अभी तो। अगले आपकी हो गई शादी? नहीं नहीं हुई। 25। सही बताओ, हाँ क्या बात कर रहे हो भाई? सही में लगता हूँ आप सब लोगों की एज होगी 27-28। हाँ
सही रिसर्च करिए भाई आप। सही करिए आपने रिसर्च। वैसे एक वीडियो पढ़ाई लिखाई बढ़िया। एक वीडियो एक गाना सुन के सही कर दिया पता ही नहीं था, वो अभी पता लग गया। तुमने हमारी कॉमेडी स्केच क्यों नहीं देखे यार? देखने चाहिए भाई मैंने सबसे पहले रिलेट का नाम सुना था, सबसे पहले मैंने देखा आंटी वाला, फिर मेरे को लगा कि उससे पहले कोई कुछ नहीं देखा होता इतने सालों में। अभी का है यार वो। नहीं, उससे पहले नहीं देखा था मैंने। यूट्यूब पे कंज्यूम नहीं करना था कंटेंट। मैंने यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करा 2018-19 के बाद। उससे पहले मैं देखता नहीं था यूट्यूब। तो मेरे को एक्चुअली जब मैं इंडिया आया था तो मेरे को मेरे दोस्तों ने बहुत मेरे को बहन तेरे को नहीं पता ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। मतलब मेरे को कैरी बनाटी वगैरह भी बहुत बाद में पता लगे थे। तो फिर मेरे को अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ कि यूट्यूब पे क्या क्या होता है, कौन कौन होता है, कैसे कैसे सीन है। सही है भाई। मैं नियॉन मैन देखता हूँ, लेकिन नियॉन मैन सब बता जाता है क्या क्या। आपको गेस्ट भी मिल जाते होंगे ना वहाँ से। भाई नियॉन मैन तो खैर अपने आप, मैंने नियॉन मैन का भी पॉडकास्ट करा है और मैंने उसमें टाइटल डाला था यूट्यूब नंबर 1 जर्नलिस्ट नियॉन मैन। अच्छा, नियॉन मैन को तो पकड़ना पड़ेगा कि साले हमारा ज्यादा डाल। भाई ठीक है, मैं नियॉन मैन को फोन कर दूंगा। डन है भाई, डन। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू भाई, शुभम भाई, दीपक भाई, पीयूष भाई, सभी लोगों को। विनम्र भाई को भी बहुत शुक्रिया। नाम लेके आप एड्रेस कर रही हो। मैं रियल बोल रहा था, काम चल रहा था, मैं ये करके एड्रेस करता हूं। वैसे में बहुत आपने अब मिलते रहेंगे वैसे। डन है भाई, डन है ना भाई। मैं तो इस चीज का बिल्कुल फैन हूँ। अब तो हम पास में रहते हैं। डेफिनेटली। गांव भी देखो पड़ोस वाला ही है भाई। ये इसने गुजरे वाली बात करी। ये जरूरी है भाई, ये बातें होनी ना। डन भाई, डन। रिश्तेदारी भी निकाल लो, मामा की चाची के लिए। ये अभी ये थोड़ी जरूरी है। चली जाएगी। मेरा मामा वही। अब ये वो वाला जोन आ गया भाई लौनी ना। हाँ भाई, बागपत भाई मेरे फलाने वो रहते हैं। हाँ हमारे 3 किले उधर ही है। सही है भाई, सही है। ठीक है गाइस, ओके, टेक केयर, बाय बाय बाय।